Hello everyone, I am Vandana and we are learning computer of class 4 by Coral Publication, and here's a book, Connect with Computer. Let's start with chapter number 2, which is Desktop Management in Windows 10. Here let's start this chapter with Chapter Connect. Identify the icons on the desktop from the hints given. यहाँ पे कुछ hints दिए गए हैं, उन्हें यूज करके हमें क्या करना है, ये जो icons हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना है. First one is displays all the computers and other devices on the network. So it is monitor. Next, contains files and folders that have been deleted. Recycle bin. And the third one is displays the files, folders and drives on your computer. It is File Explorer. So these are the answers. Now let's move on to the chapter. Hello children, the latest version of operating system by Microsoft is Windows 10. So Windows 10 जो है latest version है operating system का Microsoft के द्वारा, and Windows 10 is easier to manage and more secure than conventional Windows version. So ये काफ़ी ज़्यादा easy है manage करने में और काफ़ी ज़्यादा conventional है. ये एक बहुत ही अच्छा conventional Windows version है. It can run on desktop computers, laptops as well as tablets. ये जो है desktop computers पे चल सकता है, laptops पे चल सकता है और तो और tablets पे भी चल सकता है. Windows 10 is released with many useful and interesting features. और इसे जो है release किया गया है बहुत सारे interesting और useful features के साथ. Let's move on to the features of Windows 10. Let us learn some interesting and useful features of Windows 10. तो चलिए पढ़ते हैं कुछ interesting और useful features को. तो पहला feature है improved user interface. It has very attractive user interface and consists of many colorful themes. ये जो है इसमें बहुत सारे जो है अट्रैक्टिव यूज़र इंटरफेस है और बहुत सारे कलरफुल थीम्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे आपको अलग अलग थीम्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड मल्टीटास्किंग. ये काफ़ी ज़्यादा मल्टीटास्किंग है लेकिन उसे भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है. अ न्यू मल्टीपल डेस्कटॉप्स फीचर लेट्स अस रन अनदर सेट ऑफ विंडोज एज इफ on another screen. So यहाँ पे आपको मिलेगा एक मल्टीपल डेस्कटॉप फीचर जो क्या करता है, जिसकी मदद से आप बहुत सारे डेस्कटॉप्स को एक ही विंडो स्क्रीन पे चला सकते हो. ऐसा लगेगा आपको जैसे कि आप किसी और स्क्रीन पे वर्क कर रहे हो, बट विदाउट द फिजिकल मॉनिटर. लेकिन इसमें आपको जो है अलग अलग विंडोज़ को चलाने के लिए अलग अलग मॉनिटर की ज़रूरत नहीं है. एक ही फिजिकल मॉनिटर में आप ये सारे विंडोज़ चला सकते हैं. Instead of having multiple windows open on top of each other on one desktop, we can set up a whole other virtual desktop for those programs to reside in. So यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि भले ही ये मल्टीपल विंडोज जो है एक साथ खुले हुए हों, एक दूसरे के साथ जो है अटैच्ड हों, we can set up a whole other virtual desktop. हम एक पूरा नया वर्चुअल डेस्कटॉप जो सेट कर सकते हैं उन प्रोग्राम्स के लिए जो वहाँ पे अभी बचे हुए हैं. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फीचर विच इज़ स्टार्ट मेन्यू. आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे मल्टीपल विंडोज़ को जो है ओपन किया गया और हर विंडो में हम अलग काम कर रहे हैं. नेक्स्ट कम्स स्टार्ट मेन्यू. विंडोज़ 10 स्टार्ट मेन्यू blends elements of its Windows 7 predecessor with Windows 8 Live Tiles interface. So यहाँ जो स्टार्ट मेन्यू आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ का जो स्टार्ट मेन्यू है ये जो है आप कह सकते हो एक कॉम्बिनेशन है Windows 7 और Windows 8 के स्टार्ट मेन्यू का. तो यहाँ पे आपको मिलेगा एलिमेंट्स मिलेंगे Windows 7 के और Windows 8 के लाइव टाइल्स मिलेंगे. The start menu design contains
सम फेमिलियर एलिमेंट्स, जो स्टार्ट मेन्यू का जो डिज़ाइन है उसमें कुछ फेमिलियर एलिमेंट्स भी मिलेंगे, इंक्लूडिंग लिंक्स टू कॉमन लोकेशंस, जिसमें लिंक्स हैं कॉमन लोकेशंस से। अ लिस्ट ऑफ फ्रिक्वेंटली यूज एप्स एंड प्रोग्राम्स एंड पावर कंट्रोल, यहाँ पे आपको एक लिस्ट मिलेगी फ्रीक्वेंटली यूज एप्स की और प्रोग्राम्स की, और ऊपर से आपको पावर कंट्रोल भी मिलेगा। अ सेपरेट ऑप्शन कॉल्ड टैबलेट मोड ऑल्सो एक्सपैंड्स द स्टार्ट स्क्रीन एंड इज स्पेशली डिजाइंड टू मेक Windows 10 more usable on tablets and hybrid PCs। यहाँ पे आपको मिलेगा एक टैबलेट मोड जो आपको क्या करता है, इस स्क्रीन को, स्टार्ट स्क्रीन को एक्सपैंड करने में हेल्प करता है, और ये जो है बेसिकली बनाया गया है Windows 10 या फिर ऐसे किसी टैबलेट के लिए या हाइब्रिड पीसीज के लिए जिसमें Windows 10 चलते हो। नेक्स्ट आता है माइक्रोसॉफ्ट एज। तो यहाँ पे आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट एज, जो कि क्या है, ये है एक डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र Windows 10 का। सो माइक्रोसॉफ्ट एज इज़ द डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र ऑफ Windows 10 दैट हैज़ रिप्लेस्ड इंटरनेट एक्सप्लोरर इन द ओल्डर वर्जन्स ऑफ Windows। पहले जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर को यूज़ किया जाता था एज अ ब्राउज़र, लेकिन अब उसकी जगह ले लिया है माइक्रोसॉफ्ट एज ने, और ये आ चुका है Windows 10 पे। Internet Explorer in the older versions of Windows, it is faster, more secure and has a lot of new features। ये आप अगर इसको कंपेयर करें इंटरनेट एक्सप्लोरर से तो उससे काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, सिक्योर है, और इसमें बहुत सारे फीचर्स इंक्लूडेड हैं। इट इज़ डिज़ाइन टू बी अ लाइट वेट वेब ब्राउज़र। इसे जो डिज़ाइन किया गया है किस फॉर्म में, एक लाइट वेट वेब ब्राउज़र के फॉर्म में, विथ अ लेआउट इंजन बिल्ट अराउंड वेब स्टैंडर्ड, जिसमें आपको एक लेआउट इंजन मिलेगा जो कि बनाया गया है किसके आसपास, एक वेब स्टैंडर्ड्स के आसपास। नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिलता है Cortana। Cortana is the personal digital assistant in Windows 10 whom we can talk to or ask questions from, like how is the weather now in Mumbai। सो यहाँ पे आपको मिलता है एक पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जिसको हम Cortana कहते हैं, और ये मिलेगा आपको Windows 10 में, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम इससे बातें कर सकते हैं, हम अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि मौसम कैसा है मुंबई में, और सर्च फॉर अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑन कंप्यूटर और ऑन द इंटरनेट। तो इसके अलावा हम जो है कंप्यूटर में अगर कोई एप्लीकेशन हमें नहीं मिल रहा है तो वो भी हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, और इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी काम है वो भी हम Cortana की मदद से कर सकते हैं। वी कैन आस्क एनीथिंग फ्रॉम Cortana एंड इट विल प्रोवाइड द आंसर अकॉर्डिंगली। हम कुछ भी पूछ सकते हैं Cortana से और वह हमें आंसर उसके अकॉर्डिंग देगी। वी कैन डायरेक्टली टाइप क्वेश्चन इन द सर्च बॉक्स। हम जो है यहाँ पे जो सर्च बॉक्स है वहाँ पे हम डायरेक्टली क्वेश्चन भी जो है टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट टू द स्टार्ट बटन ऑन द टास्क बार, ये है हमारा स्टार्ट बटन, और उसके जस्ट बगल में हमें मिलता है सर्च बार, जिसमें हम डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और फिर आता है हमारा Cortana जिससे हम कुछ भी पूछ सकते हैं। तो दोनों ही तरीके हैं, या तो हम जो है ओरली पूछ लें कोई चीज़, या फिर टाइप करके हम पूछ सकते हैं। दोनों ही तरीके आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स द टास्क बार। अब टास्क बार क्या होता है? The long bar present at the bottom of the desktop is known as a taskbar। So taskbar क्या है? ये एक लंबा सा बार है। कहाँ पे मिलता है हमें? बॉटम मीन्स नीचे, जो हमारा जो डेस्कटॉप है उसके स्क्रीन के नीचे हमें ये बार मिलता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार है जो हमें डेस्कटॉप में नीचे की तरफ मिलेगा। इट कंटेन्स द स्टार्ट बटन। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मिलेगा स्टार्ट बटन सबसे लेफ्ट में। द टाइप हियर टू सर्च बॉक्स, फिर एक दूसरा बॉक्स मिलेगा जिसमें आप टाइप हियर टू सर्च लिखा हुआ है। इसके अलावा आपको मिलेगा क्विक लॉन्च आइकन्स। द नोटिफिकेशन एरिया, नोटिफिकेशन एरिया मिलेगा हमें यहाँ पे। अ सिस्टम क्लॉक, यहाँ पे अब हमें मिलेगा सिस्टम क्लॉक। तो ये है हमारे क्विक लॉन्च आइकन्स। फिर उसके अलावा नोटिफिकेशन एरिया मिल गया हमें यहाँ पे, फिर यहाँ पे आपको सिस्टम क्लॉक मिलेगा एंड द शो डेस्कटॉप बटन, और लास्ट में मिलेगा आपको शो डेस्कटॉप बटन। सो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी अपने द टास्क बार में। इट ऑल्सो डिस्प्लेज पिन्ड
मिनिमाइज्ड एंड करेंटली रनिंग प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे अगर हमने किसी प्रोग्राम को पिन कर रखा है तो वो हमें मिलेगा, किसी प्रोग्राम को मिनिमाइज कर रखा है तो वो मिलेगा, और कोई ऐसा प्रोग्राम जो अभी चल रहा है, करेंटली रनिंग में है, वो प्रोग्राम भी हमें यहाँ पे मिलेगा। नाउ लेट अस डिस्कस द पार्ट्स ऑफ द टास्क बार इन डिटेल। तो चलिए पढ़ते हैं जो अलग अलग पार्ट्स हैं टास्क बार के, उसके बारे में डिटेल में। तो पहला आता है स्टार्ट बटन। द स्टार्ट बटन जो कि ऐसा दिखता है इज प्रेजेंट ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द टास्क बार। सो ये जो स्टार्ट बटन है ये टास्क बार के एकदम लेफ्ट में आपको दिखेगा। व्हेन वी क्लिक द स्टार्ट बटन, जैसे हम इसको क्लिक करते हैं, द स्टार्ट मेन्यू अपीयर्स, जो स्टार्ट मेन्यू है हमारे सामने आ जाएगा। इट अलाउज अस टू ओपन प्रोग्राम्स इन आवर कंप्यूटर, और ये हमें हेल्प करता है प्रोग्राम्स को ओपन करने में कंप्यूटर में। एंड शट डाउन, लॉग ऑफ, रीस्टार्ट और स्लीप द कंप्यूटर। और इसके अलावा हम प्रोग्राम को यहाँ पे आके ओपन कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं, लॉग ऑफ कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं, और ऊपर से स्लीप मोड पे डाल सकते हैं अपने कंप्यूटर को। वी कैन ओपन द स्टार्ट मेन्यू डायरेक्टली बाय प्रेसिंग द विंडोज लोगो की। हम स्टार्ट मेन्यू को डायरेक्टली भी खोल सकते हैं विंडोज लोगो की को प्रेस करके ऑन द कीबोर्ड। तो कीबोर्ड पे आपको ये बटन दिखेगा, इसको डायरेक्टली प्रेस करके अब हम स्टार्ट मेन्यू को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप हियर टू सर्च। दिस टेक्स्ट बॉक्स इज प्रेजेंट नेक्स्ट टू द स्टार्ट बटन। तो स्टार्ट बटन के जस्ट बगल में आपको ये बॉक्स मिलेगा। इट अलाउज अस टू सर्च फॉर एनी एप्लीकेशन ऑन आवर कंप्यूटर। ये हमें हेल्प करता है किसी भी एप्लीकेशन को सर्च करने में हमारे कंप्यूटर में। इट ऑल्सो अलाउज अस टू सर्च फॉर एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट, और ये हमें हेल्प करता है किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करने में, कहाँ से, इंटरनेट से। नेक्स्ट आता है टास्क व्यू बटन। वी कैन क्लिक द टास्क व्यू बटन, ये है हमारा टास्क व्यू बटन, ऑन द टास्क बार टू सी ऑल ऑफ आवर रनिंग एप्स एंड प्रोग्राम्स। तो जितने भी एप्स और प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं उन सबको हम यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्विक लॉन्च आइकन्स। तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं क्विक लॉन्च आइकन्स। These icons are present next to the task view button। ये जो आइकन्स हैं आपको जो है टास्क व्यू बटन के जस्ट बगल में दिखेंगे। They represent the programs that can be opened or launched with a single click। ये क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे प्रोग्राम्स को जिन्हें हम ओपन कर सकते हैं या लॉन्च कर सकते हैं सिर्फ एक क्लिक से। The task bar also shows icons for the programs। जो टास्क बार है हमें आइकन्स भी दिखाता है प्रोग्राम्स के लिए दैट आर करेंटली ओपन, जो अभी करेंटली चल रहे हैं। फिर आता है हमारा नोटिफिकेशन एरिया। दिस एरिया कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ आइकन्स दैट शोज द स्टेटस ऑफ सर्टेन सिस्टम प्रोग्राम्स और कंप्यूटर सेटिंग्स। तो ये जो एरिया है ये है आपका नोटिफिकेशन एरिया। ये एरिया क्या, इसमें क्या आपको चीज़ें मिलेंगी, इसमें आपको मिलेंगी ग्रुप ऑफ आइकन्स जो क्या दिखाते हैं, स्टेटस दिखाते हैं कुछ सिस्टम प्रोग्राम्स के या फिर कंप्यूटर सेटिंग्स के। इट ऑल्सो डिस्प्लेस करेंट सिस्टम टाइम एंड डेट। सो सिस्टम में जो भी टाइम और डेट है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले होता है। इट ऑल्सो डिस्प्लेज सम अदर आइकन्स सच एज द नेटवर्क आइकन। यहाँ पे आपको कुछ और आइकन्स भी दिखेंगे जैसे कि नेटवर्क आइकन, वॉल्यूम कंट्रोल आइकन एंड न्यू सिस्टम नोटिफिकेशंस इफ एनी। सो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन एरिया में दिखाई देंगी। नेक्स्ट लेट्स लर्न हाउ कैन वी कस्टमाइज द टास्क बार। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज कस्टमाइजिंग द टास्क बार। तो टास्क बार तो हमारे पास है, उसे हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने मतलब से, अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम उसमें चीज़ें ऐड और सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सो कैसे करना है, लेट्स सी। We can make changes to the appearance, location or settings of the taskbar। So हमारा जो taskbar है उसमें हम changes ला सकते हैं उसके appearance में, उसकी location में और तो और उसके settings में भी हम changes ला सकते हैं। To do so, ऐसा करने के लिए क्या करना है हमें, right click on the taskbar and select the taskbar settings option। हमें क्या करना है, पहले राइट क्लिक करना है टास्क बार पे और फिर सेलेक्ट करना है टास्क बार सेटिंग्स ऑप्शन पे।
दिस डिस्प्लेज द टास्क बार सेटिंग्स विंडो, और ये क्या करता है, ये डिस्प्ले करता है टास्क बार सेटिंग्स विंडो को। वी विल सेट द फॉलोइंग ऑप्शंस इन द विंडो, हम जो है सेट करेंगे ये जो दिया गया ऑप्शन है यहाँ पे आपको दिख रहा है विंडो में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। पहला है लॉक द टास्क बार, दिस ऑप्शन लॉक्स अनलॉक्स द पोजीशन ऑफ द टास्क बार। ये जो ऑप्शन है ये क्या करता है, जो टास्क बार की जो पोजीशन है ना उसे लॉक या फिर अनलॉक करने में हेल्प करता है। इफ इट इज ऑन इट मीन्स द टास्क बार इज लॉक्ड, अगर ये ऑन है इसका मतलब टास्क बार जो है लॉक है। एंड यू कैन नॉट मूव इट टू एनी अदर पोजिशन ऑन द स्क्रीन, और आप उसे कहीं और स्क्रीन पे मूव नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन द डेस्कटॉप मोड। सो यहाँ पे क्या होगा, जो भी टास्क बार है उसे हम हाइड कर सकते हैं डेस्कटॉप मोड में। सो दिस ऑप्शन मेक्स द टास्क बार हाइड इटसेल्फ when not in use। सो ये जो ऑप्शन है ये क्या करता है, टास्क बार को छुपा देता है जब उसे यूज हम नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट है यूज स्मॉल टास्क बार बटन्स, दिस ऑप्शन रिड्यूसेस द साइज ऑफ द टास्क बार एंड द आइकन्स प्रेजेंट ऑन इट। सो ये ऑप्शन क्या करता है, जो टास्क बार है उसके साइज को रिड्यूस कर देता है और जो भी आइकन्स वहाँ पे प्रेजेंट है उनके साइज को भी ये रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट है यूज स्पीक टू प्रीव्यू द डेस्कटॉप, दिस ऑप्शन इज यूज टू सेट द पीक फीचर ऑन। ये जो ऑप्शन है ये क्या करता है, पीक फीचर को ऑन कर देता है। दिस विल अलाउ यू टू प्रीव्यू द डेस्कटॉप व्हेन यू मूव योर माउस टू द शो डेस्कटॉप बटन। सो ये फीचर कब ऑन हो जाता है, ये क्या करता है, आपको हेल्प करता है प्रीव्यू करने में डेस्कटॉप को, जब आप अपने माउस को मूव करते हैं शो डेस्कटॉप बटन पे, जो कि यहाँ पे दिया गया है एट द एक्सट्रीम राइट टू द टास्क बार, और ये बटन आपको एकदम राइट साइड में मिलेगा टास्क बार के। फिर आता है टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन, दिस ऑप्शन गिव्स यू द चॉइस टू मूव द टास्क बार टू द डिजायर्ड लोकेशन। ये जो ऑप्शन है हमें कैसे हेल्प करता है, ये हमें हेल्प करता है जो टास्क बार है उसकी जो लोकेशन है उसे चेंज करने में। हम उसकी लोकेशन को चेंज कर सकते हैं, सच एज टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम ऑफ द स्क्रीन। इन सब जगहों पे हम टास्क बार की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। नाउ डिड यू नो इफ यू आर नॉट एबल टू मूव द टास्क बार देन इट माइट बी लॉक्ड। क्या आपको पता है, अगर आप टास्क बार की पोजीशन को चेंज नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब वो लॉक्ड पोजीशन में है। टू अनलॉक द टास्क बार, अगर आपको टास्क बार को अनलॉक करना है, राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक स्पेस ऑन द टास्क बार। टास्क बार पे आपको ब्लैंक स्पेस दिखती है ना, वहां पे आपको राइट क्लिक करना है एंड अनचेक द लॉक द टास्क बार ऑप्शन, और वहां जाके जो लॉक द टास्क बार ऑप्शन है उसे अनचेक करना है। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू आइकन्स, द स्मॉल पिक्चर्स प्रेजेंट ऑन द डेस्कटॉप आर नोन एज आइकन्स। डेस्कटॉप पे आपको छोटे छोटे पिक्चर्स दिखाई देंगे, उन्हें हम आइकन्स कहते हैं। दे रिप्रेजेंट अ फाइल, अ फोल्डर और अ प्रोग्राम। ये या तो किसी फाइल के बारे में बताते हैं या किसी फोल्डर के बारे में या फिर किसी प्रोग्राम के बारे में। टू ओपन एन आइकन डबल क्लिक ऑन इट, किसी भी आइकन को ओपन करने के लिए हमें क्या करना है, डबल क्लिक करना है उसके ऊपर। द आइकन्स विच आर जनरली प्रेजेंट ऑन द डेस्कटॉप ऑफ ऑल कंप्यूटर्स आर, अब कौन कौन से आइकन्स हमें मिलते हैं किसी भी कंप्यूटर पे, किसी भी कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे, जनरली उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो पहला आइकन हमें मिलता है वो है दिस पीसी। तो ये आइकन हमें दिखाई देता है, ऐसी पिक्चर हमें दिखाई देती है। द दिस पीसी आइकन रिप्रेजेंट्स ऑल द फाइल्स, फोल्डर्स एंड ड्राइव्स ऑफ द कंप्यूटर। जो दिस पीसी आइकन है वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है जितने भी फाइल्स, फोल्डर्स और ड्राइव्स हैं कंप्यूटर के। नेक्स्ट आता है रिसाइकल बिन। द रिसाइकल बिन कंटेन्स ऑल द डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स, वी कैन रिकवर द डिलीटेड फाइल्स फ्रॉम इट एनी टाइम। सो रिसाइकल बिन जो होता है इसमें जितनी भी डिलीटेड फाइल्स और फोल्डर्स है वो सारे आपको मिलेंगे और आप यहाँ से कभी भी उनको रिकवर कर सकते हैं। However, the files which are deleted from the recycle bin cannot be recovered. लेकिन वो फाइल जो रिसाइकल बिन से डिलीट हो गए उन्हें हम रिकवर नहीं कर सकते। फिर आता है नेटवर्क। द नेटवर्क icon displays all the computers and other devices attached
टू योर कंप्यूटर। नेटवर्क जो है ये क्या है, ये एक आइकन है जो क्या करता है, डिस्प्ले करता है जितने भी कंप्यूटर्स और दूसरे डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर से अटैच्ड है उन सबको ये डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू कस्टमाइजिंग द डेस्कटॉप। अब हम डेस्कटॉप को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। Customizing the desktop means changing the desktop background and screensaver, applying a theme etc. तो यहाँ पे अगर कस्टमाइजिंग डेस्कटॉप कहा जा रहा है तो इसका मतलब हम उसके बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, उसके स्क्रीन सेवर को चेंज कर सकते हैं और तो और हम थीम को भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। Changing the desktop background is the first topic that we are going to learn under this. So Windows 10 lets us choose multiple background images for the desktop screen. Windows 10 हेल्प करता है हमें चूज करने में बहुत सारे डेस्कटॉप बैकग्राउंड्स, किसके लिए, डेस्कटॉप स्क्रीन के लिए। These background images are known as the desktop background और wallpaper। ये जो डेस्कटॉप बैकग्राउंड इमेजेस हैं इन्हें हम डेस्कटॉप बैकग्राउंड या फिर वॉलपेपर कहते हैं। टू चेंज द वॉलपेपर फॉलो दी स्टेप्स। अब वॉलपेपर को अगर आपको चेंज करना है तो ये जो स्टेप्स यहाँ पे दिए गए हैं ये आपको फॉलो करने होंगे। स्टेप 1 क्या कहता है, राइट क्लिक एनीवेयर ऑन द डेस्कटॉप एंड क्लिक ऑन द पर्सनलाइज ऑप्शन। सो हमें सबसे पहले क्या करना है, राइट क्लिक करना है डेस्कटॉप में कहीं पे भी जो ब्लैंक स्पेस है वहाँ पे, और जैसे हम राइट क्लिक करेंगे एक विंडो हमारे सामने खुल के आएगी, उसमें से हमें पर्सनलाइज ऑप्शन को चूज करना है। फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू दैट अपीयर्स, जो शॉर्टकट मेन्यू आएगा उसमें से पर्सनलाइज को चूज करना है। द सेटिंग्स विंडो अपीयर्स, और जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे जो सेटिंग्स विंडो है ये आपके सामने आ जाएगी। Step 2, click the drop down arrow of the background list box and select any option, picture, solid color और slideshow from the list that appears। अब हमें क्या करना है, ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है, कहाँ जाके, बैकग्राउंड लिस्ट में। तो यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है और सेलेक्ट करना है जो भी ऑप्शन हमें चाहिए, चाहे हमें पिक्चर चाहिए, चाहे सॉलिड कलर चाहिए या फिर स्लाइड शो चाहिए। फ्रॉम द लिस्ट, जो लिस्ट हमारे सामने आएगी उसमें से। लेट्स सेलेक्ट द पिक्चर ऑप्शन। अब हम यहाँ आके पिक्चर ऑप्शन को हमने चूज कर रखा है। स्टेप 3 क्या है, सेलेक्ट एनी पिक्चर फ्रॉम द चूज योर पिक्चर सेक्शन। अब जैसे हमने पिक्चर पे क्लिक किया तो यहाँ पे चूज योर पिक्चर सेक्शन आ गया, उसमें से हमें जो भी पिक्चर चाहिए उसे हमें सेलेक्ट करना है। नाउ स्टेप 4 क्या कह रहा है, क्लिक द क्लोज बटन। अब जो भी पिक्चर हमने चूज कर ली फिर हमें जो है क्लोज बटन पे क्लिक करना है टू क्लोज द सेटिंग विंडो। सो जो क्लोज बटन है इस पे जाके हमें क्लिक करना है सेटिंग विंडो में। द सेलेक्टेड पिक्चर इज सेलेक्टेड एज द न्यू डेस्कटॉप बैकग्राउंड, और जो पिक्चर हमने सेलेक्ट की वो अब हमारे डेस्कटॉप का नया बैकग्राउंड बन जाएगा। नेक्स्ट इज चेंजिंग द स्क्रीन सेवर। अब स्क्रीन सेवर को कैसे चेंज करना है, अ स्क्रीन सेवर और स्क्रीन सेवर is a computer program that blanks the screen or fills it with moving images or patterns when the computer is left undisturbed for some time। तो स्क्रीन सेवर क्या होता है, ये जो है एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो क्या करता है, खाली स्क्रीन को भर देता है जब भी उसे थोड़ी देर के लिए जो है फ्री छोड़ा जाता है। थोड़ी समय के लिए अगर कंप्यूटर को अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाए तो ये स्क्रीन सेवर स्टार्ट हो जाता है। ये क्या होते हैं, ये कुछ इमेजेस होते हैं या फिर मूविंग पैटर्न्स या फिर पिक्चर्स होते हैं जो कंप्यूटर पे मूव करते रहते हैं। टू चेंज द स्क्रीन सेवर फॉलो दीज स्टेप्स। अब स्क्रीन सेवर को चेंज करना हमें सीखना है तो हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। स्टेप 1 क्या कहता है, ओपन द सेटिंग्स विंडो एंड सेलेक्ट द लॉक स्क्रीन ऑप्शन फ्रॉम द लेफ्ट पेन ऑफ द विंडो। सो हमें क्या करना है, पहले हमें सेटिंग्स को ओपन करना है, सेटिंग्स विंडो को ओपन करना है, फिर वहाँ से हमें चूज करना है लॉक स्क्रीन ऑप्शन। लॉक स्क्रीन ऑप्शन ये रहा और ये आपको मिलेगा फ्रॉम द लेफ्ट पेन ऑफ द विंडो, जो लेफ्ट पेन है विंडो का वहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट है स्क्रॉल डाउन द वर्टिकल स्क्रॉल बार। अब हमें क्या करना है, स्क्रॉल करना है, जो वर्टिकल स्क्रॉल बार है उस पर स्क्रॉल करना है एंड सेलेक्ट द स्क्रीन सेवर सेटिंग्स ऑप्शन, और वहाँ जाके स्क्रीन सेवर सेटिंग्स ऑप्शन को क्लिक करना है एट द बॉटम, जो कि मिलेगा हमें नीचे की तरफ। ये देखिए यहाँ पे द स्क्रीन सेवर सेटिंग्स डायलॉग बॉक्स अपीयर, और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ये जो स्क्रीन सेवर सेटिंग्स डायलॉग बॉक्स है हमारे सामने
खुल जाएगा। स्टेप 3 क्या है? सेलेक्ट द स्क्रीन सेवर ऑफ योर चॉइस फ्रॉम द स्क्रीन सेवर लिस्ट बॉक्स। अब जो भी स्क्रीन सेवर हमें चाहिए वो हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। सेट द टाइम एट विच वी वांट द स्क्रीन सेवर टू अपीयर इन द वेट बॉक्स। अब यहाँ से हम जो है वेट बॉक्स में जो है टाइम सेट कर देते कि कितने मिनट के बाद स्क्रीन सेवर को ऑन करना है। फिर है वी कैन प्रीव्यू द इफेक्ट ऑफ द स्क्रीन सेवर बाय क्लिकिंग ऑन द प्रीव्यू बटन। हम क्या कर सकते हैं? हम प्रीव्यू कर सकते हैं जो भी इफेक्ट है स्क्रीन सेवर का। कहाँ पे? प्रीव्यू बटन पे जाके। तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू बटन दिख रहा है, वहाँ पे जाके हम जो है इसको प्रीव्यू भी कर सकते हैं। वंस वी आर डन, जब हमने ये सब कुछ कर लिया है, क्लिक ऑन अप्लाई। अब हमें जो है अप्लाई बटन पे क्लिक करना है। ये रहा आपका अप्लाई बटन एंड देन क्लिक ओके। और फिर हमें जो है ओके पे क्लिक करना है। जैसे हमने ये किया हमारा स्क्रीन सेवर सेट हो चुका है। नेक्स्ट आता है कस्टमाइजिंग द विंडोज सेटअप। अब विंडोज का जो सेटअप है उसे कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं? तो यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, लेट्स रीड अबाउट देम। चेंजिंग द सिस्टम वॉल्यूम, जो सिस्टम है हमारा उसका वॉल्यूम चेंज करना है हमें। टू चेंज द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम फॉलो दीज स्टेप्स। हमें क्या करना होगा? ये जो स्टेप्स दिए गए इन्हें फॉलो करना होगा। अगर हमें वॉल्यूम को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करना है तो स्टेप 1 कहता है क्लिक द स्पीकर आइकन। ये जो स्पीकर का आइकन बन रहा है इसको क्लिक करें इन द नोटिफिकेशन एरिया। नोटिफिकेशन एरिया में आपको ये मिलेगा। सेकेंड स्टेप इज ड्रैग द स्लाइडर राइट और लेफ्ट टू इंक्रीज और डिक्रीज द वॉल्यूम रिस्पेक्टिवली। सो यहाँ पे आपको ये स्लाइडर दिख रहा है 100% पे है ये, तो इसे आप 100 पे कर देंगे तो इंक्रीज हो जाएगा और पीछे की तरफ लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देंगे तो डिक्रीज हो जाएगा वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं वॉल्यूम। नेक्स्ट है यूज ऑफ शॉर्टकट मेन्यू। वेन एवर वी राइट क्लिक ऑन एन आइकन, जब भी हम किसी आइकन पे राइट क्लिक करते हैं a pop-up menu appears displaying a set of commands। एक pop-up menu आ जाता है हमारे सामने जिसमें set of commands आ जाते हैं। This menu is called the context menu। इस मेन्यू को हम context menu कहते हैं और shortcut menu या फिर shortcut menu कहते हैं। This menu saves our time and gives us easy access to various commands। ये जो मेन्यू है हमारा टाइम बचाता है और हमें एक्सेस देता है अलग अलग कमांड्स का। For example, a shortcut menu appears when we right click on the desktop। जैसे हम राइट क्लिक करते हैं डेस्कटॉप पे एक शॉर्टकट मेन्यू हमेशा हमारे सामने आ जाता है। We can use this menu to sort icons on the desktop। हम आइकन्स को शॉर्ट कर सकते हैं इस मेन्यू की वजह से। रिफ्रेश द कंप्यूटर, कंप्यूटर को रिफ्रेश कर सकते हैं। क्रिएट न्यू फोल्डर, नए फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। पर्सनलाइज द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप को पर्सनलाइज कर सकते हैं और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं एंड सो ऑन। सो ये सारे काम हम कर सकते हैं इस शॉर्टकट मेन्यू को यूज करके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू रिकैप। Windows 10 is easier to manage and more secure than conventional Windows version। Windows 10 Start menu blends elements of its Windows 7 predecessor with Windows 8 Live Tiles interface। Microsoft Edge is the default browser of Windows 10 that has replaced Internet Explorer in the older versions of Windows। The long bar present at the bottom of the desktop is known as the taskbar। The small pictures present on the desktop are known as icons। Customizing the desktop means changing the desktop background and screensaver, applying a theme, etc. And the last one is a screensaver is a computer program that blanks the screen or fills it with moving images or patterns when the computer is left undisturbed for some time। So these were the important points. Now let's move on to evaluate। Let's move on to A exercise, which is take the correct answer. First one is it is easier to manage and more secure than conventional Windows version। Windows 10, Windows 7 or Windows 8? It is Windows 10। Next, second one is Windows 10 includes a new web browser called Border, Edge or Margin। Correct answer is Edge। Next, third one is which of these is the personal digital assistant in Windows 10? Cortana, Desktop or Publishing?
Correct answer is Cortana. Now let's move on to B exercise, which is fill in the blanks. And here the first one is the personalize option appears when we right click anywhere on the desktop. Second one, Windows 10 lets us choose multiple background images for the desktop screen. Third one, the recycle bin contains all the deleted files and folders. Fourth one is the notification area displays current system time and date. And the fifth one is we can open the start menu directly by pressing the Windows logo key on the keyboard. Now let's move on to C exercise, which is write T for true or F for false statements. Here the first one is the start button is present on the extreme right of the taskbar. False. Second, the long bar present at the bottom of the desktop is known as the taskbar. Yes, true. Third one, Windows 10 runs only in desktop mode. False. And the fourth one is the default browser of Windows 10 is Microsoft Edge. Yes, this is true. So these are the answers that you have to mark and do the rest of the questions yourself. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.